चलिए ठीक है, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बायोलॉजी आज शुरू से पढ़ने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल। ठीक है, देखो इधर, सबसे पहले समझो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर बायो का मतलब है, बायो का अगर मैं इस बायो वर्ड की बात करूं तो इस बायो का मतलब है सजीव, सजीव। ठीक है, सजीव मतलब कि जीवित। ठीक है, जीवित की बात हो रही है यहाँ, जीवित। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब कि हम कह रहे हैं बायो का अर्थ है सजीव और लॉजी का अध्ययन है, मतलब है अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना। ठीक है, उसे कहते हैं हम बायोलॉजी। मतलब सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी कहलाता है। तो सजीवों में कौन आता है? क्या हम सजीव हैं? हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, हम चलते हैं, क्या हम सजीव हैं? हाँ, हम सजीव हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे सजीव हैं? हाँ, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। आप बात करते हैं बैक्टीरिया की, जीवाणु, इन सब की। ठीक है, क्या ये सजीव है? हाँ, ये भी सजीव है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि हमने यहाँ पर बात करी हमारी इंसानों की, मतलब कि ह्यूमन की। ठीक है, ह्यूमन की। फिर हमने बात करी प्लांट्स की, ठीक है, पेड़ पौधों की। हमने बात करी जीवाणु की, ठीक है, जीवाणु की मतलब सूक्ष्म जीवों की, छोटे जीव जो आपको नजर नहीं आते, जो आपको नजर नहीं आते। ठीक है ना, पर वो भी क्या है? वो भी जीवित की कैटेगरी में आते हैं। वो भी क्या है? जिंदा हैं। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, चलते हैं, हम क्या है? जिंदा हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जिंदा वो है, बायो बोलती है ऐसा, बायो, कि जिंदा वो है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर सेल है, जो सेल से बना है, जो किससे बना है? कोशिका से बना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, चलिए देखो अब बायोलॉजी की ब्रांचेस देखते हैं। बायोलॉजी की शाखाएं, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। कौन सी? देखो इधर, अगर हम बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, मतलब जिसके अंदर प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? ये प्लांट्स हैं। ठीक है, सारे पेड़ पौधे। और हमने कहा कि पेड़ पौधे क्या होते हैं बेटा? पेड़ पौधे सजीव होते हैं, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। देखो पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे सजीव हैं, इनमें भी क्या है? इनमें भी जान है, इसलिए हम इसका अध्ययन किस में कर रहे हैं? बायोलॉजी में कर रहे हैं। सेकंड देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी की किस शाखा में करते हैं? जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत ये देखो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इसमें जिराफ है, शेर है, ठीक है, और हाथी भी है, और हमारे बारे में भी लिखो, ह्यूमन भी होते हैं, इसी में अध्ययन करते हैं हम। ठीक है ना, ह्यूमन, मनुष्य, मानव, मानवों का भी अध्ययन किस में करते हैं? मानवों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, हम हमारे बारे में पढ़ेंगे, हम हमारे बारे में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में, सभी पेड़ पौधों के बारे में। तो मैंने क्या कहा? सजीव में जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जंतु विज्ञान के बारे में हमने ये जाना, वनस्पति विज्ञान के बारे में हमने जाना। अब बात आती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बेटा ये शब्द किसने दिया और इसके पिता कौन है? ये शब्द किसने दिया और इसके पिता कौन है? तो देखो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो यहां आप लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे इसके पिता। ठीक है, बायोलॉजी के पिता, पिता कौन है? हम कहते हैं अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, और ये शब्द बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द मतलब कि आप नाम रखते हैं ना, आपके देखिए पिता हम हुए,
तो हमारे पिता हैं, हमारे फादर है, तो हमने कहा हमारे पिता कौन है, तो जो भी उनका नाम होगा वो पिता हो गए। पर आपके घर में ऐसा होगा ना, आपके बुआ, दादा, दादी कोई आपका नाम रख देते होंगे, जैसे आपका कुछ भी नाम हो तो वो नाम रख देते होंगे आपका, किसी ने तो नाम रखा होगा, घर में कोई एक्स्ट्रा इंसान नाम रख देता है, तो वो नाम रखना, वो नाम किसने रखा है, देखिए नाम किसने रखा, बायोलॉजी किसने कहा इसको, इसके पिता कौन है, अरस्तु, और बायोलॉजी किसने कहा, देखो इसको बायोलॉजी किसने कहा, ट्रेविरिलियस ने, ठीक है, और किसने कहा, लेमार्क, ठीक है। इन दोनों ने क्या रखा, नाम, जैसे आपके वहां आपकी बुआ, दादी जो भी आपका नाम रख देती हैं तो नाम रख दिया उन्होंने, तो नाम किसने रखा, लेमार्क ने और ट्रेविरिलियस ने, ठीक है। और अगर हम कहें कि फादर कौन है, तो फादर कौन है जंतु विज्ञान के, अगर हम बात करें जीव विज्ञान के, तो वो कौन है, अरस्तु है, फादर कौन है, अरस्तु है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब हमने बोला जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इनके फादर कौन है बेटा, इनके फादर कौन है, देखो इनके फादर कौन है, मैं बात कर रही हूँ जंतु विज्ञान की, तो इसके पिता भी कौन है, इनके पिता भी कौन है, इनके पिता भी अरस्तु हैं, इनके पिता भी कौन है, अरस्तु हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं पे अध्ययन किया, छोटी बात नहीं होती, देखो 500 प्रकार के जंतुओं पे अध्ययन किया और इन्होंने बुक भी लिखी है उस पर, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है, यहाँ देखो इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया इनकी बुक का नाम है, अरस्तु की बुक का नाम है, ठीक है, अरस्तु की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के कौन है, देखो वनस्पति विज्ञान के हैं थ्रियोफ्रेस्टस, ठीक है, थ्रियोफ्रेस्टस, और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। अब समझो मैंने क्या कहा, मैंने सीधी सी बात आपको ये कही, मैंने आपको ये बात कही कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, और वो जीव विज्ञान जो नाम रखा है वो किसने रखा है, तो जीव विज्ञान जो नाम रखा है वो लेमार्क ने रखा है, और आपको मैंने वहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। हाँ आपको, ठीक है, देखो बायोलॉजी की बात हो गई। अब बायोलॉजी की शाखाओं की बात कर रही हूँ बेटा मैं, बायोलॉजी के अंतर्गत हम जो शाखाएं पढ़ते हैं सब चीज़ें अलग हैं, प्लांट हमसे अलग हैं। क्या आप प्लांट जैसे हो एक जगह खड़े रहते हो, क्या धूप के अंदर खाना बना लेते हो अपना, क्या हम घर में खाना नहीं बनता हमारे, धूप में जाओ और खाना बना लेते हो अपने अंदर ही, भूख लग रही है जादू जैसे धूप ले ली हाथ में, ऐसा नहीं करते हो ना। हम कितने अलग हैं उनसे, तो हमारा अध्ययन तो अलग होना चाहिए, हमारा अध्ययन तो अलग होना चाहिए। जंतु है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जंतु हैं। क्या ये पेड़ पौधों जैसे हैं कि ये धूप में बैठे बैठे खाना बना लेते हैं, नहीं बनाते। ये पेड़ पौधों से अलग है, क्या हरे भरे लगते हैं, नहीं। क्या ऐसा है कि आपके सर पे से कोई झाड़ी निकल आई, ऐसा कुछ है क्या, आपके सर पे से झाड़ी निकल आई, ऐसा कुछ नहीं होता ना। कि किसी को भूख लगी, आप कहीं मिलने गए, आप बोलो लो भी मेरे सर पे से एक सेब तोड़ के खा लो, ऐसा नहीं करते आप, वो अलग चीज़ है, हम अलग हैं, ठीक है। तो देखो ये जब दोनों चीज़ अलग है बेटा, तो फिर इनका अध्ययन एक जगह कैसे हो सकता है, पर है तो दोनों जिंदा। हमने कहा बायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी का अध्ययन करते हैं जो जिंदा हैं, सही बात है, पर जिंदा तो पेड़ पौधे भी हैं और जिंदा तो जानवर भी हैं,
तो क्या करें, दोनों को साथ में अध्ययन कर लें। क्यों, हमारे सर पे सीताफल उगते हैं क्या? नहीं, नहीं उगते। हम हरे भरे? नहीं, हम नहीं है। हम में कुछ तो डिफरेंट होगा ना, उनमें और हम में। तो वही कारण है कि हमने इसकी ब्रांचेस बना दी बेटा, ब्रांचेस बना ली। मतलब कि हमने कहा कि इसमें बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? सारे पेड़ पौधों का, ठीक है। और हम जीव जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन कर लेंगे? सारे जीव जंतु का, ठीक है, जीव जंतु का अध्ययन कर लेंगे। इसकी हमने 2 शाखा बनाई। अब एक बात बताओ, छोटे जीव तो रह गए, बैक्टीरिया। गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। देखो अब हमने बात करी मैडम, यहाँ तो आपने देखो फोटो के अंदर कहीं दिखाया नहीं ऐसा अमीबा टाइप का, ऐसा कुछ, ये तो कुछ दिखाया नहीं आपने। ये तो दिख रहे हैं, देखो भालू दिख रहा है इसमें, ये हाथी है, ये देखो ये भी शायद भालू ही है। और ये क्या है? अरे इसके क्या बोलते हैं इसको, गेंडा, ये शेर। अब इसमें आप बोलोगे मैडम इसमें छोटे जीव जंतु तो दिखाए नहीं आपने, इसमें अध्ययन कर लें क्या? तो उसके लिए बेटा एक अलग ब्रांच है, उसके लिए भी एक ब्रांच है। आपको इतना समझ आया? उसके लिए भी एक ब्रांच है। वो कौन सी ब्रांच है? देखो उसके लिए कौन सी ब्रांच है? उसके लिए भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव माने जैसे जीवाणु हो गए, ठीक है, जीवाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का। और इसे कहते भी क्या है हम? सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो इसके पिता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इनका नाम याद रखना, अभी आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना, किनका? ल्यूवेनहॉक का। ये कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी के पिता है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जिसके अंदर हम जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है ना, उसका अध्ययन करते हैं बेटा। समझ में आई बात? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी समझ में आई। जीव विज्ञान की शाखाएं हमने पढ़ी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी क्या है बेटा? अब हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे सेल, जिसके बारे में हम क्या कर रहे थे? बात। क्योंकि मैंने क्या कहा कि साइंस बोलती है, हमारी बायो बोलती है, हमारी बायो क्या बोलती है? हमारी बायो ये बोलती है कि जीवित वो है, सजीव, एक बात ध्यान रखना, सजीव वह है जिसमें क्या हो? सेल हो, जिसमें क्या हो? सेल हो, कोशिका हो। अब समझते हैं सेल मतलब क्या? जिसमें क्या हो? सेल हो, जो किससे बना हो? सेल से बना हो। हम बात करते हैं हमारे जीवित होने की, हम बात करते हैं हमारे जीवित होने की। हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, हम चलते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम वृद्धि करते हैं, हम बच्चे होते हैं, हम बच्चे से किसे होते हैं? बड़े। क्या निर्जीव चीजें ऐसी हो सकती है? क्या निर्जीव चीजें ऐसी हो सकती हैं? ठीक है, क्या निर्जीव चीजें ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या ये टेबल खाना खाएगी? नहीं खाएगी। क्या ये पेन खाना खाएगा? नहीं। क्या ये बोर्ड खाना मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्या इसमें वृद्धि होगी? अचानक से मैं बोलूँ तो 1 महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद ये बोर्ड पूरा वॉल बराबर हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेल से नहीं बना है, और सेल के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया होती है बेटा। हम सेल से बने हैं और उसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ये बात समझ में आई आपको? इसीलिए हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, हम खाना खाते हैं, हम बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। हम क्यों करते हैं सब चीज़ें? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर कोशिका है, ठीक है, हमारे अंदर कोशिका है। अब बात करते हैं कोशिका की। कोशिका से क्या मतलब है? कोशिका है तो कहाँ है? दिखती क्यों नहीं है?
यही तो बात है, कोशिका नजर नहीं आती। कैसे? देखो ये क्या है, ये सेल है, इसी के बारे में बात कर रही हूँ, यही होती है कोशिका। ये डायग्राम देखो, ये क्या है, ये सेल है, यही तो है कोशिका। ऐसी दिखती है कोशिका, ऐसी दिखती है कोशिका। अब पता है, जब बहुत सारी सेल, ये दिखती नहीं है, इसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो वो बनाती है ऊतक। ये देखो टिश्यू, इसे मैं कहूंगी ऊतक। ऊतक देखो, ये दिख रही है ये सेल, ये बहुत सारी सेल मिल चुकी हैं, ये सेल, ये बहुत सारी सेल मिलकर इन्होंने एक ऐसा ऊतक बना दिया है। या आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऊतक। हाँ, अभी आगे बात करेंगे बेटा उसकी, ठीक है। ये क्या है, ऊतक। आप जो 1665 बोल रहे हैं ना, वो जो कोशिका की खोज की, वो कोशिका की खोज हुई है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये समझें कोशिका होती क्या है। देखो कोशिका जब मिल जाती है तो वो बनाती है ऊतक, और ऊतक क्या बनाते हैं, देखो ये सब चीजें मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ये बना दिया इन्होंने अंग, ये ऑर्गन, ये इन्होंने बनाए अंग, हमारे अंग बना दिए, हमारे अंग बना दिए। जैसे कि देखो ये एक अंग हो गया हमारा, ये क्या है, आमाशय, ये लीवर, एक जैसे ऊतक मिलकर, एक जैसे ऊतक मिलकर बहुत सारे अंग, आप देख रहे हो, ये इन ऐसे बहुत सारे ऊतक मिले आपस में, और उन्होंने क्या बना दिया, हार्ट बना दिया, लीवर बना दिया, स्किन बना दी, आंत बना दी हमारी, और ऐसे करके क्या बन गए, हम बन गए। ऐसे करके क्या बन गए, हम मिल गए। टेलीग्राम पर मिल जाएगी बेटा, या फिर सत्याजी शर्मा ऐप पर मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेल से बना ऊतक, ऊतक से बने क्या, हमारे अंग बन गए, हमारे अंग बन गए। देखो हमारी पूरी बॉडी बना दी है इसने। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, सबसे छोटी इकाई क्या हुई, सेल। ये समझ में आया। जैसे कि हाँ, अंगों से फिर अंग तंत्र बनता है, जैसे कि ये एक अंग है, ये हार्ट एक अंग है, आमाशय एक अंग है, लीवर एक अंग है। तो इन लोगों ने क्या करा, इनने मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करा, ठीक है। अब एक बात और समझो, जैसे कि आप इसका उदाहरण कैसे समझ सकते हो, देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मुझे बनाना है घर, मुझे बनाना है घर, तो घर के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं यूज करूंगी ईंटों का, सबसे पहले मैं यूज करूंगी ईंट का, ठीक है। उन ईंटों को जोड़कर मैं बना लूंगी दीवार, मैं खड़ी कर लूंगी दीवार, और उन दीवारों को जोड़कर मैं खड़ा कर लूंगी कमरा, और बहुत सारे कमरे मिलकर बना देंगे घर, किचन हो गया, हॉल हो गया, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। पहले मुझे क्या चाहिए, ईंट, ईंट के बाद मैं बनाऊंगी, ईंट को जोड़कर मैंने बना ली ये पूरी दीवार, और ये दीवारों से मिलकर बना एक कमरा। जैसे कि ये देखो, ये हार्ट एक कमरा मान लो, ये लीवर एक कमरा हो गया है, ठीक है, ये कमरा, ठीक है, ये क्या हो गया, कमरा। और ये बहुत सारे कमरे मिलकर ये क्या बना दिया इसने, पूरा घर। मैंने शरीर को क्या बोल दिया, घर। इस एग्जाम्पल से समझे। ठीक है, ठीक है, इतना चीज समझे आप। अब बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, साइटोलॉजी के पिता कौन है। तो बेटा साइटोलॉजी के पिता हैं, साइटोलॉजी जो शब्द है या कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करें तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, कोशिका विज्ञान के पिता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कौन है, साइटोलॉजी के पिता हैं। साइटोलॉजी के पिता कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस टर्म की, फिर वाली बात कि घर में क्या हो गई है, घर में अगर लड़का या लड़की हुई है तो उसका नाम रखने वाले जाएंगे, सोनू, चिंटू, पिंटू, मिंकू, कुछ कुछ नाम रखने आते हैं ना। तो वो नाम किसने रखा है, वो नाम कौन रखेगा, ठीक है, वो नाम रखने वाला कौन है, वो नाम रखने वाला, वो नाम रखने वाला। वैसे ही साइटोलॉजी नाम या कोशिका विज्ञान नाम रखने वाला कौन है, तो बेटा कोशिका विज्ञान नाम रखने वाले हैं हर्टविग। हर्टविग, ग्रीन कलर तो दिख ही नहीं रहा, ग्रीन नहीं शो हो रहा ना, मैं इसे रेड से लिख रही हूँ, ग्रीन शो नहीं हो रहा है। देखो इनके पिता की बात करूं अगर मैं, कोशिका विज्ञान के पिता
तो पिता कौन है? पिता तो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और अगर मैं बोलूं नाम किसने दिया ये, तो नाम किसने रखा? नाम रखा है हर्टविग ने, हर्टविग ने नाम रखा है, हर्टविग ने। ये दो चीज याद रखना, ठीक है। जय श्री महाकाल, आरती कुमावत, ठीक है। देखो पिता कौन है? रॉबर्ट हुक, और हर्टविग ने क्या दिया? कोशिका नाम दिया। इतना समझ में आया आपको? और समझो, कोशिका विज्ञान में अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इनकी एक बुक है, इनकी भी एक बुक है, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया किनकी बुक है? रॉबर्ट हुक की बुक है। किनकी बुक है? रॉबर्ट हुक की बुक है, ठीक है। अब कोशिका के बारे में आगे और जानते हैं, ठीक है। कोशिका के बारे में जानते हैं। इधर देखो बेटा, यहां क्या लिखा है? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, अभी आप बोल रहे थे ना 1665 कमेंट के अंदर, देखो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। और इन्हें क्या कहा जाता है? अभी 2 सेकंड पहले मैंने बताया, रॉबर्ट हुक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक, ठीक है। कोशिका विज्ञान के कौन है? ये जनक है, कोशिका विज्ञान के जनक है। और उसके अलावा इनकी एक बुक का नाम बताया मैंने, क्या है? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक, जैसे कि माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है? रॉबर्ट हुक की है, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया किसकी है? तो किसकी है? अरस्तु की, जिसे हम हिंदी में जंतु इतिहास कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम किसकी है? थियोफ्रेस्टस की है। यहां तक आपको समझ में आया? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक की बेटा, ठीक है ना। हाँ, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक ने किसकी, और इन्होंने क्या करा था? कोशिका के खोज। पर एक बात ध्यान रखना, इन्होंने क्या करी थी बेटा? मृत कोशिका की खोज करी थी, मृत कोशिका की खोज करी थी। अब आप बोलेंगे मृत कोशिका की खोज, देखो आपने ये बॉटल देखी है, इस तरह से एक बॉटल, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ आता है, कॉर्क लकड़ी का। इन्होंने उस कॉर्क की छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, ठीक है। कॉर्क की छाल को किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो इन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस तरह से, जिसे मधुमक्खी की संरचना हो, इस तरह से। और इन्होंने इसे नाम दिया क्या? सेल। इन्होंने इसे कहा सेला, मतलब कि सेल, खाली कमरा, ठीक है। इन्होंने इसे क्या नाम दिया? खाली कमरा या सेल। इन्होंने देखा अरे ये तो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना। इन्होंने कहा कि अरे ये तो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इन्होंने नाम दिया सेल। पर वो क्या जिंदा थी? वो तो पेड़ से अलग थी, अब उसमें कोई प्रोसेस नहीं चल रही, वो खाना पीना मतलब नहीं बना पा रही अपने अंदर, तो मरी हुई है ना वो तो किसकी खोज करी? अगर आए कि मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। और सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी बेटा? रॉबर्ट हुक ने ही करी है, ठीक है। इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान के पिता, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो सेल होती क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो सेल क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक, हाँ संरचनात्मक मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? कोशिका से ही तो बनी है। तो क्या है? देखो यहाँ मैं बात करूँ क्या है, अगर मैं बात करूँ संरचनात्मक, हाँ संरचना बनाती है ना हमारी पूरी बॉडी बना दी इसने, पेड़ पौधे बना दिए इसने, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक मतलब, अरे भैया इसमें काम होते हैं, पूरे काम तो यही करती है, क्रियाएं करती हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है।
सब पढ़ेंगे। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कोशिकाएं बना के देती हैं हमें। आ रही बात समझ में आपको? श्वसन आपने पढ़ा होगा, सांस लेना और सांस छोड़ना आपने पढ़ा होगा कि फेफड़ों से होता है। अरे श्वसन के पीछे भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो वो सब कहाँ हो रही है? कोशिकाओं में हो रही है। बेटा 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, 5 समथिंग स्टार्ट हो जाती है क्लास, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ बात करो क्रियात्मक इकाई है, इसका मतलब ये है। आई बात समझ में? उसके बाद मैं बात करूँ ल्यूवेनहॉक की। देखो इनका नाम आ गया यहाँ पर, इनका नाम आ चुका है ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा। इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि इन्होंने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा। क्या इंसान डाल दिया माइक्रोस्कोप के नीचे? इंसान को डाला क्या इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे? नहीं, इन्होंने इंसान को नहीं डाला। सबसे पहले हम बात करते हैं हम ल्यूवेनहॉक की, ठीक है? देखो ल्यूवेनहॉक के बारे में बात करते हैं, तो सुनो ल्यूवेनहॉक ने क्या खोज करी। क्या कर रहे थे ये ना अपने गार्ड, अभी देखो ये कंफर्म नहीं है कि कर क्या रहे थे। कोई बोलता है पानी, कोई बोलता है मिट्टी, पर मेनली मिट्टी का लोग मानते हैं कि ये अपने गार्डन के अंदर पेड़ पौधे लगा रहे थे, तो इनके नाखूनों में मिट्टी फंस गई, मिट्टी, ठीक है? इनके नाखून, बेटा डेड सेल और लिविंग सेल में क्या अंतर है? सीधी सी बात है, उसके अंदर क्रियाएं नहीं चल रही, क्रियाएं नहीं चल रही, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ना वो ऑक्सीजन बना रही है, अब ना कुछ कर रही है, ठीक है? सुनो, यह अपने गार्डन में काम कर रहे थे और क्या हुआ, इनके नाखूनों में फंस गई मिट्टी। तो इन्होंने उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा कि इसमें क्या है। तो उसके अंदर इन्हें बहुत सारे मतलब जीव जंतु इधर उधर भागते हुए दिखे, जाते हुए दिखे, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे मतलब बैक्टीरिया टाइप के। तो इन्होंने देखा अरे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है? तो हम उसे ही कहते हैं कि इन्होंने सेल की खोज करी। और सेल में कौन सी? जीवित। देखो इन्होंने खोज करी जीवित सेल की, जीवित सेल की मतलब कि जीवित। इन्होंने क्या देखा? बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया की खोज करी। किन्होंने करी? ल्यूवेनहॉक ने। कब करी? 1677 में करी, 1677 में करी, ठीक है ना? 1677 में इन्होंने खोज करी बैक्टीरिया की। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। और देखो इन्होंने सिर्फ यहीं पे इनकी बात नहीं रुकी, ल्यूवेनहॉक में यही बात नहीं रुकी, इन्होंने और भी खोजें करी है। क्या करी है? सुनो, हमारे खून के अंदर आरबीसी पाई जाती है, इन्होंने आरबीसी की भी खोज करी, आरबीसी की भी खोज करी। इन्होंने किसकी? इन्होंने शुक्राणु की भी खोज करी, इन्होंने शुक्राणु की भी खोज करी, ठीक है? और क्या? और बैक्टीरिया की। उसके अलावा क्या? इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज करी, प्रोटोजोआ की खोज करी। पढ़ते जाओ, अभी पढ़ते जाओ बस। आपको हर एक चीज क्लियर होगी, प्रोटोजोआ क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? चलो मैं 2 मिनट पानी पी रही हूँ, अब तक लिंक शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट। हाँ, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, सही है। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। यह बात हो गई इन्होंने किसकी करी? जीवित की। इन्होंने करी मृत कोशिका की। और फादर किसे बोलते हैं? पर हम रॉबर्ट हुक को बोलते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने करी। कब करी? 1665 में करी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोशिकावाद ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम करते हो, आप कुछ काम करते हो तो आपको आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी वाले ज्ञान देने आते हैं, मेनली ज्ञान ही देने आते हैं वो, ठीक है? हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे पर ज्ञान देने आएंगे। ऐसे आपको ज्ञान देंगे, वो क्या ज्ञान देंगे? देखो आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर लो आप, जैसे कि आप तैयारी कर लो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो वो आपको ज्ञान देने आएंगे कि अरे कुछ नहीं होता, लक की बात होती है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक है? ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आपको ज्ञान दिलाएंगे। पर जब क्या होगा, जब आप उसमें सिलेक्ट हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनकी राय चेंज हो जाएगी और वो कहेंगे देखा हमने तो बोला ही था, इसका दिमाग बहुत है इसमें, इसलिए तो इसने कर ली, बहुत पढ़ाई करता था। मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलेंगे कि ये पढ़ाई नहीं करता था, हम तो सोच ही रहे थे कि इसने एडमिशन तो ले लिया है, माँ बाप का पैसा उड़ाएगा, बस कुछ नहीं होना इससे,
घूमता फिरता है, घूमती फिरती है, मॉल में घूमती है, छप्पन जाती है, भाई पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी करने का इंदौर में, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या बोलेंगे, हमको तो पता है दिन रात मेहनत करता था, ना शादी में ना पार्टी में कहीं नहीं देखा हमने इस लड़का या लड़की को, ये पढ़ने गया था, पढ़ के वापस आया है, ऐसा बोलेंगे। उसका दिमाग था बेटा, दिमाग था, ठीक है। अरे हाँ तुम ये मान लो उसके बीच में ही करी थी, तो उसके बीच में ही करी थी, ठीक है, ये मान लो, लिख लो 1600, मैं लिख देती हूँ, चेन नहीं आएगा नहीं तो एक स्टूडेंट को, ऐसा लिख लो बेटा, 1674 से 1677 के मध्य, ऐसा लिख लो, है ना, ऐसा लिख लो। एग्जाम में हालांकि पूछेंगे तो नहीं, पर लिख लो, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, तो ऐसे राय देने आते तब क्या हुआ, जब पहले किसी को पता ही नहीं था इंसान किससे बना है, पहले पता ही नहीं था इंसान किससे बना है, पर जब इंसान बन गया, मतलब कि सेल की खोज हो गई, अब समझ में आ गया, किसी ने बता दिया कि सेल की खोज हो गई है और इंसान तो सेल से बना है, फिर राय देने कुछ लोग आए, ठीक है, फिर अपनी राय देने कुछ लोग आए, जैसे कि अब ये राय देंगे, देखो इसी को तो बोलते हैं थ्योरी। मतलब आपको कोई राय देना है ना, तो आप भी ऐसे ही बोलना कि क्या कोशिकावाद हुआ है, ठीक है। देखो थ्योरी क्या है, सबसे पहले ड्यूट्रोचेट ने कहा सेल के बारे में, जब बहुत सारी कोशिका का समूह बनता है, मतलब कि जब बहुत सारी कोशिका का समूह बनता है तो उसे कहते हैं ऊतक। मतलब कि अगर बहुत सारी कोशिकाएं, अभी हमने बात करी ऊतक की, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो इसे हम कह देंगे ऊतक, ठीक है, ऊतक। ये किसने कहा, सबसे पहले ड्यूट्रोचेट ने कहा, और ये कहा इन्होंने 1824 में, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो वनस्पति विज्ञान के शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान के शास्त्री मतलब साइंटिस्ट कौन, स्वान, इन्होंने 1829 में कहा कि कोशिकावाद प्रस्तुत किया। इन्होंने एक कोशिकावाद, एक बात प्रस्तुत की, क्या प्रस्तुत करी इन्होंने, कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये किसने कह दिया, स्लाइडन एंड स्वान ने। और हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें कहते हैं कोशिकावाद के जनक। कोशिकावाद के जनक किसे कहते हैं हम, सेलेडन और स्वान, ठीक है, सेलेडन और स्वान, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकावाद के जनक, ठीक है। और क्या इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि या तो एक कोशिका से, सही बात है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, ठीक है ना, एक ही कोशिका उसके अंदर, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। ये भी किसने कहा, ये भी कहा सेलेडन और स्वान ने कहा। तो इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, कोशिका विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद एक और आए जिनका नाम है रोडोल्फ विर्चाउ, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीके से एक बात कही, देखो अजीब तो क्या अपने लिए अजीब है, वहाँ की लैंग्वेज है। इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि ये क्या चाइनीज बोल दी, चाइनीज नहीं है ना, इसका मतलब है कि पुरानी सेल से, पुरानी कोशिका से क्या होता है, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो भी नई कोशिका है वो किससे बनेगी, वो पुरानी कोशिका से बनेगी। तो देखो इधर ये बात बोलना चाह रहे हैं कि ये जो नई कोशिका है, एक कोशिका से दूसरी बनेगी, कोई सी पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका बनेगी। इतनी बात समझ में आई। कोशिका झिल्ली होती है बेटा, वो पहले तो झिल्ली सही लिखो, झिल्ली क्या है ये, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब सुनो, पुरानी सेल से नई सेल बनती है, ये बात किसने बोल दी, रोडोल्फ विर्चाउ ने बोल दी, ठीक है, रोडोल्फ विर्चाउ ने बोल दी। ये बात समझ में आई, ये था कोशिका सिद्धांत। जैसे हम कह देंगे राय देना, ठीक है, राय देना, कि इन्होंने क्या कर दी, अपनी राय प्रस्तुत कर दी। जैसे आपको मिलती फ्री फोकट की राय, वैसे इन्होंने क्या कर दी, फ्री फोकट की राय दे दी, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं।
अब इधर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना आप। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हमारी बात करूं तो क्या होगा, इसमें सबसे छोटी कोशिका, किसकी बात कर रही हूं मैं, अपनी बॉडी की, इंसानों की बॉडी की। मैम पानी पिलाओ तो पी लो, मैंने कौन सा हाथ पकड़ रखा, जहां भी बैठे होंगे वहां पानी अवेलेबल होगा, पी लो। बोलो घर में कोई आवाज लगाओ, बोला पानी पिलाओ मुझे। देखो मैंने कहा मनुष्य की बात कर रही हूँ, और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मतलब कि मनुष्य मेल फीमेल दोनों की ना, हम बात करें लड़का लड़की दोनों में, लड़का लड़की दोनों में, जैसे कि क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु आप लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में शुक्राणु बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं हम, उसमें हमने पढ़ा ना शुक्राणु। ये देखो ये होता है शुक्राणु, ये क्या है, ये सबसे छोटी कोशिका है, ये सबसे छोटी कोशिका है किसकी, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म। कैमरा बंद हो गया चालू, बच्चे बोल रहे दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, अब दिख रहा होगा ना। अब मेरी बात सुनो, शुक्राणु की बात करें, क्या है सबसे छोटी कोशिका। अगर कोई पूछे इंसानों के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका बोलो, तो क्या होती है वो, स्पर्म, शुक्राणु। अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी कोशिका, तो वो कौन सी है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु, जिसे हम कहेंगे ओवम, है ना इंग्लिश में ओवम। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है लड़कियों में, ये पाई जाती है लड़कियों में, और ये पाई जाती है लड़कों में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है, की पॉइंट आप इन्हें बोल सकते हो, इन्हें ऐसे याद रखना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी, शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। किसमें, वो लड़की में, ये लड़के में। अब देखो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, मैं बात कर रही हूँ लंबी की, ये लंबी, ठीक है, ऐसे लंबी की बात करें तो वो कौन है, देखो यहाँ आप देख रहे हो, तंत्रिका कोशिका। और ये कहाँ पाई जाती है, हाँ तंत्रिका कोशिका। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे दिमाग की सेल है, ठीक है, दिमाग की सेल, दिमाग की सेल। अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई, दिमाग में ऐसी सेल पाई जाती है और ये सेल अलग है और वो सेल अलग है, ये सेल अलग अलग क्यों है, और जबकि एक ही बॉडी की बात हो रही है। कभी दिमाग में आया होगा ना आपके, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूरॉन्स है और जो दिमाग की सेल होती है ना, वो एक बार खराब हो जाए या उनमें एक बार डैमेज हो जाए तो वो वापस सही नहीं हो पाती, वो वापस सही नहीं हो पाती। तो ये क्या है, न्यूरॉन है, ये सबसे लंबी कोशिका। देख रहे हो ना आप, लंबी कोशिका, देखो ये लंबी कोशिका है और ये छोटी कोशिका है। समझ में आया। अब इसमें एक की पॉइंट और लिखो, एक की पॉइंट और लिखो। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, यूनिवर्स की, कि सब में बड़ी कोशिका या सब में छोटी कोशिका, इंसानों की नहीं, ठीक है। लंबी और बड़ी में क्या डिफरेंस है मैडम जी? अरे लंबी बड़ी तो कैसी भी हो सकती है बेटा, चौड़ाई में भी हो सकती है, आकार में बड़ी, पर लंबी मतलब जो लेंथ में बड़ी हो, लेंथ में बड़ी हो, लेंथ में, ठीक है। हाँ दिमाग में होती है न्यूरॉन, ठीक है। देखो यूनिवर्स की बात करते हैं हम, बात करें यूनिवर्स की, पूरे विश्व में अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका, तो देखो सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, पर कहाँ की बात कर रहे हैं हम, पूरे मतलब सब में, सभी में। हम ना इंसान की बात कर रहे हैं ना मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान की या जानवर की, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो कौन है, एक बैक्टीरिया है। हाँ वीरेंद्र प्रजापति, ले लिया तुम्हारा नाम, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ये क्या है बेटा माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है ये। और इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है जोकर सेल, इसे बोलते हैं जोकर।
अरे जोकर क्यों बोलते हैं? जोकर क्यों बोलते हैं? जोकर इसे इसलिए बोलते हैं कि ये अपना शेप चेंज करता रहता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है, इसका कोई निर्धारित शेप नहीं है, निर्धारित शेप नहीं है, ठीक है। ये अपना क्या करता है? शेप चेंज करता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आप बोलेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है मैडम? सुनो, इसके अंदर क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति से मतलब, सुनो बेटा, जब भी हम किसी एंटीबायोटिक बनाते, आपको कुछ, हाँ, जोकर का आकार बदलती रहती है ये, यही, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी अगर हमें कोई बैक्टीरिया के कारण डिसीज हुई है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण डिसीज हुई है, तो हम क्या करते हैं? हम दवाई लेने जाते हैं। वो दवाई क्यों बनती है, कैसे बनती है? उस बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल मतलब हम पढ़ेंगे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो इसके बाहर की परत, कवरिंग, हमारी स्किन है ना, देखो हमारी स्किन, ऐसे सेल की भी कुछ स्किन होती है, ठीक है, सेल की भी एक स्किन होती है, समझ में आ रहा है? मतलब वो प्रोटेक्ट करती है बेटा उसको, सेल वॉल निर्जीव होती है पर प्रोटेक्ट करती है। सुनना मेरी बात, उसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल को देखकर ही एंटीबायोटिक बनता है। एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया को अगर आपको मारना है तो क्या करते हैं डॉक्टर या साइंटिस्ट होते हैं जो दवाई बनाते हैं, वो उसकी सेल वॉल देखते हैं कि सेल वॉल किससे टूट सकती है। मैम आपका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा समझ में आता है, थैंक यू राकेश, धन्यवाद आपका। हाँ, सेल वॉल, ठीक है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने की जो दवाई बनती है हमारी बॉडी के अंदर या कहीं भी, तो वो क्या होता है, उसको उस सेल वॉल को तोड़ के हम बैक्टीरिया को मारते हैं। तो सेल वॉल को देख के दवाई बनती है, पर इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सेल वॉल ही नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। इसका एक नाम और लिखो, आपके माइकोप्लाज्मा को कहते हैं पीपीएलओ भी कहा जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बेटा। पीपीएलओ किसको कहा जाता है, किसका अन्य नाम है, ठीक है। तो देखो पीपीएलओ, और इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पॉलीफ्लूरो, ठीक है। पॉलीफ्लूरो बोलते हैं लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीफ्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका पूरा नाम, इसको क्या बोलते हैं? पीपीएलओ भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल लाइक। हाँ, पीपीएलओ का पूरा नाम है पॉलीफ्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का पूरा नाम है, और इसे मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। मैं इंदौर से हूँ बेटा, प्रॉपर इंदौर की हूँ, ठीक है। अब समझ में आई आपको माइकोप्लाज्मा की। अब बात करते हैं, ये तो हो गई छोटी, पूरे विश्व में छोटी। अगर मैं बात करूँ पूरे विश्व में बड़ी, सबसे बड़ी सेल किसकी है? मतलब कि जानवर, इंसान, सबको मिला के बात हो रही बेटा, है ना। तो सबको मिला के अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी सेल किसकी है, तो देखो सबसे बड़ी सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग। ये पॉइंट नोट करते रहना, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। शुतुरमुर्ग अंडा सबसे बड़ी सेल है। और आपको एक बात मैं और समझा दूं, एक बात आपको पता है शुतुरमुर्ग के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए। शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। तो आता किस जीव की आंख उसके दिमाग से बड़ी है? शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी है। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन कैसे होता है पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे बड़ी सेल कौन
कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो मैंने दो ही चीज आपको बता दी है। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की बात करूं, ठीक है ना, अगर पूरे विश्व की बात करूं, सबसे छोटी सेल क्या है? सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और अगर मैं बड़ी की बात करूं तो बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मैं बात करूं, चलो इस सबको छोड़ो यार, हमको सिर्फ हमारी बात करनी है, हमको सिर्फ इंसानों की बात करनी है। आप तो बताओ मैडम हमारी बॉडी में कौन सी है? तो हमारी बॉडी में बेटा कौन सी है? सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी अंडा, किसका? फीमेल में अंडाणु। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। लंबी की बात हो रही है, हाँ, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और अभी मैंने क्या कहा? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखो कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखो कोशिकाओं के प्रकार देखो, कोशिकाओं के प्रकार में दो प्रकार की कोशिका होती है। एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें देखो क्या है, देखो प्रो का मतलब होता है पहले, पुरानी से। अब देखो इसको वहां से मत जोड़ लेना, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, वो पुरानी नहीं। इस धरती पे सबसे पहले जो बनने लगी होगी, मतलब कि बनना स्टार्ट हुई होगी, उसकी बात हो रही है ना। देखो इधर पुरानी कोशिका की बात हो रही है, पुरानी। और यहाँ क्या? यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये दो सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसके अंदर ये डेवलप नहीं हो पाती। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं में। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में। और ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है प्लांट्स, एनिमल। ये दो टाइप की है। मैडम इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बेटा इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये ना डेवलप नहीं हो पाई। इस पृथ्वी पे जब जीवन आया ना, धीरे धीरे सब बन रहे थे। देखो हम विकसित हो गए। हम कहाँ, हम बोलते हम बंदर थे, हम बंदर से धीरे धीरे चेंज होकर इंसान के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, छोटी छोटी सेल। तो छोटी सेल जब विकसित हुई तो आज तो हम इतने बड़े हो गए ना, पर कुछ सेल के ये बात हुई, कुछ सेलों के साथ ये प्रॉब्लम हुई, वो विकसित ही नहीं हो पाई। तो वो अपना विभाजन नहीं कर पाई। अगर ये विभाजन कर लेती तो आज बैक्टीरिया, जीवाणु आप जो देखते हो ना, वो भी हमारे जैसे घूम रहे होते हैं, वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। बोलते और भाई क्या बात है, सब बढ़िया? ऐसे आप उसे पूछते हैं, बोले आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो बोलते पटवारी की। और बोले आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो बोले अभी बस हम जा रहे हैं बीमारी फैलाने के लिए। बीमारी कैसे फैलती है ना, ऐसा आपके साथ बैठ के बात कर रहे होते वो। अगर उनमें क्या होता, उनकी सेल मैच्योर हो चुकी होती तो। पर अच्छी बातें नहीं हुई, छोटे छोटे बेचारे। ठीक है ना, छोटे। हाँ, तो क्या हुआ, छोटे जो सेल हुई वो सेल डेवलप नहीं हो पाई। और अब मैंने कहा हम किससे बने? बंदर से बने। हम बंदर वगैरह जो भी थे वो आगे चलकर इंसान के रूप में विकसित हुए, पर कुछ विकसित नहीं हो पाए, कुछ की सेल विकसित नहीं हो पाई। वो विकसित ना होने वाली सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो विकसित हो गई, जो हमारे अंदर है, जो प्लांट के अंदर है, वो कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो इनमें अंतर देखो क्या है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर देखो। ठीक है, सुनिए, हम अभी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जो डिफरेंस है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल अच्छे से पढ़ेंगे सारे डायग्राम के समय। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं हम। सब अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई